नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। कभी भी हो सकता है अटैक। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनकी फौजें ईरान पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। वजह क्या है वो भी समझिए। इस बार ना तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वजह है और ना ही मिसाइल प्रोग्राम। इस बार अमेरिका को अचानक ईरान की आवाम की फिक्र सताने लगी है। इतनी फिक्र कि ईरान पर हमले की तैयारी कर चुके हैं ट्रंप। दरअसल ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे लोगों की ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी हो रही हैं। लेकिन अमेरिका का ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए ऐसा प्रेम उमड़ा है कि ट्रंप उनके लिए दल बल के साथ अपनी फौज लेकर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इसका गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रहा है। तो 27 दिसंबर 2025 से शुरू हुए मुजाहरे आज 6वें दिन भी जारी हैं और इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबाह दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ईरान के साथ ना तो अमेरिका की बॉर्डर लगती है और ना ही वहां ईरान के लोग भाग भाग कर पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को इतनी चिंता क्यों कि एक देश के अंदरूनी मामले में अपने हथियारों को धार देने लगे? तो इसकी वजह समझिए। इसका इंकशाफ खुद ईरान की खुफिया एजेंसियों ने करना शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान में साल 1953 की चर्चा शुरू हो गई है। क्यों, वो भी समझिए। साल 1953 जब वहां चुनी हुई मोहम्मद मोसादेक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ब्रिटेन और अमेरिका ने तख्ता पलट करके हटवाया था, क्योंकि मोहम्मद मोसादेक ब्रिटिश तेल कंपनियों का नेशनलाइजेशन कर रहे थे। तख्ता पलट के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बैठाया गया, जो ईरान में अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के सबसे बड़े समर्थक थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति तक वो सत्ता में रहे। इसके बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक रेवोल्यूशन लाए और शाह को परिवार सहित भागना पड़ा। ईरान में लोग इस बात की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां फिर वही माहौल बन रहा है, या यूं कहें कि बनाया जा रहा है। यही वजह है कि अब ईरान में आक्रामक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर आने लगी है कि ईरानी खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और कुछ सबूत मीडिया के सामने रखे हैं, जिनके जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान में बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट सिर्फ महंगाई विरोधी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बड़ी साजिश भी है। जी हां, अमेरिका, इस्राइल और पश्चिम की साजिश। ईरान की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इनमें बॉर्डर पार से आए हथियार और विद्रोही एजेंट शामिल हैं। ईरान का कहना है कि मगरिबी या पश्चिमी मुल्क तहरीक या आंदोलन की आड़ में ईरान के इस्लामिक इनकलाब की हुकूमत को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दरअसल ये माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में राजनीति अगर पूरी तरह अमेरिका और इस्राइल के पक्ष में लानी है या इनके केंद्र में लानी है, तो इसके लिए ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सत्ता को किसी भी कीमत पर पलटना होगा। लेकिन अब ईरान ने भी इस खतरे को भांप लिया है। खबर आ रही है कि ईरान में मुजाहरे या प्रदर्शनों को हवा देने वालों को पकड़ा जा रहा है। ईरान में ऐसे 7 लोगों को पकड़ा गया है जो अमेरिका और इस्राइल के इशारे पर काम कर रहे थे। ईरान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर विदेशी साजिशों को कामयाब नहीं होने देगा। ईरान की खुफिया एजेंसी को 100 से ज्यादा ऐसी बंदूकें मिली हैं जो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के जरिए इस्तेमाल की जा रही थी। खुफिया एजेंसी का कहना है कि ये सभी बंदूक सरहद पार से लाई गई हैं।
हम उन लोगों को तलाश रहे हैं जो तस्करी के जरिए इन हथियारों को ईरान पहुंचा रहे हैं। ईरान ने साफ इल्जाम लगाया कि ये सभी हथियार वेस्टर्न कंट्रीज से भेजे गए हैं। ईरानी मीडिया की माने तो गिरफ्तार 7 में से 5 लोग अमेरिका में पनाह ली हुई ईरान की शाह राजशाही से कनेक्ट निकले, उससे जुड़े हुए थे, जबकि 2 लोग यूरोप से चल रहे ईरान विरोधी ग्रुप से जुड़े हुए थे। सभी से आगे की पूछताछ हो रही है। ईरान की सरकार राजशाही समर्थक नेटवर्क को ध्वस्त करने में, तबाह करने में जुटी है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग लॉन्ग लीव पहलवी के नारे भी लगा रहे हैं। शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं और जून 2025 की 12 दिनों की जंग के दौरान भी उन्हें ईरान की सत्ता में वापस लाने की पश्चिम की कोशिशों पर चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारी कुछ ऐसे नारे लगा रहे हैं जो एक तरह का इशारा देते हैं, संकेत देते हैं। वो कह रहे हैं जब तक कि ईरान से मुल्ला नहीं जाएगा तब तक के ईरान को आजादी नहीं मिलेगी। अब ये मुल्ला लफ्ज का इस्तेमाल वो किसके लिए कर रहे हैं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुल्लों को जाना होगा जैसे नारे लगाए हैं ईरान में। यहां मुल्ला लफ्ज का इस्तेमाल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम के लिए किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। या यूं कहें कि सीधे तौर पर वहां रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए किया गया है। IRGC की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी प्रदर्शनकारियों के हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 17 जख्मी हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने लोरेस्टन प्रांत के अजना में पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोला था और आर्मरी पर हमला किया और बिल्डिंग में भी आग लगा दी। ईरान में आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन नहीं दिखते हैं, इसलिए ऐसी नारेबाजी को सीधे तौर पर इमाम खामनेई शासन के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले साल 2022 में ईरान में हालात बिगड़े थे जब 22 साल की महिषा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। उन्हें हिजाब के खिलाफ आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम लगा कि पुलिस की ज्यादती के चलते हिरासत में उनकी मौत हो गई और फिर मुजाहरे या प्रदर्शन पूरे ईरान में भड़क गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, कारोबार ध्वस्त हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है और जो आयात होता है उसमें जिस तरह से डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल गिरा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक अमेरिकी डॉलर 1.42 मिलियन ईरानी रियाल के बराबर हो गया है, यानी 1.42, जिसके चलते वहां जबरदस्त महंगाई बढ़ गई है। ईरानी रियाल का डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर गिरना वहां गुस्से की वजह है और इसे हवा दे रहे हैं ईरान के दुश्मन, यह आरोप लग रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये प्रदर्शन, ये मुजाहरे किस सतह तक जाएंगे, किस स्तर तक जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये ईरान में सत्ता के खिलाफ, इक़्तिदार के खिलाफ या फिर शासन परिवर्तन के लिए हो रहे प्रदर्शन है। नेपाल और बांग्लादेश में हुए मुजाहरों से लोग इन्हें जोड़कर देख रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में साल 2009 और 2022 में अलग अलग वजूहात से ऐसे मुजाहरे हो चुके हैं, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया था। क्योंकि ईरान एक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक मुल्क है, वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत है और सरकारें इन प्रदर्शनों को सुनती हैं, समस्याओं का हल भी निकालती हैं। खबर है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने वहां के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया है और जो मुजाहिरीन हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनसे कहा है कि वो उनसे हर सतह पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राजधानी तेहरान में भले ही प्रदर्शन थोड़े धीमे पड़े हों, लेकिन इस्फहान, शिराज, यज़्द और किरमानशाह जैसे शहरों में आग फैल चुकी है। खास तौर पर लूर समुदाय के इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। आपको क्या लगता है, ईरान में इन प्रदर्शनों को कौन हवा दे रहा है? क्या इसी का
फायदा उठाकर या इसी की बिना पर, इसी की वजह से पश्चिमी शक्तियां ईरान पर हमला कर देंगी? क्या मिडिल ईस्ट में फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक इसे एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।